इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए सीधे रुक करते प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पीसीसी चीफ के तौर पर 100 दिन पूरे हुए हैं गोविंद सिंह जा डोटासरा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से वोट देने की अपील जारी की जा रही है। इसमें जो इन तीनों नगरों में कोटा, जोधपुर और जयपुर में जो कांग्रेस शासन में ऐतिहासिक काम हुए हैं उनका ब्यौरा दिया जा रहा है। पार्टी का घोषणा पत्र दिया जाएगा। हमारे द्वारा जो सरकार बनने से पहले जन घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी किया गया था, उसमें कितने वादे सरकार ने अब तक पूरे किए हैं और उसमें स्वायत्त शासन विभाग के कितने वादे थे उनको किस तरीके से पूरा किया गया है, इसका ब्यौरा दिया जा रहा है। पूरे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो वादे पूरे करने की 2 अक्टूबर को जो किताब जारी की गई थी, रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया था, वो हम कार्यकर्ताओं को वहाँ पर भिजवा रहे हैं, जिससे वो सरकार ने जो काम किए हैं, जो वादे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले किए थे, वो हमने कितने पूरे किए हैं उसका विवरण दिया जा रहा है। और इन तमाम के साथ में कांग्रेस पार्टी ने जो कोरोना काल में जो ऐतिहासिक काम किया इस संक्रमण को रोकने के लिए हमारी सरकार ने, उसकी भी हम लिटरेचर भिजवा रहे हैं, जिससे जनता के बीच में ये जा सके कि सरकार ने जो आपसे वादे किए वो भी पूरे किए हैं। और जयपुर, कोटा और जोधपुर में जो भी काम हुआ है वो ऐतिहासिक सारे काम कांग्रेस शासन में हैं। और आज जो जनप्रतिनिधियों का दायरा बढ़ाया गया है, एक सिटी में 2-2 नगर निगम किए गए हैं, ये भी मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी थी जिसने किया है। तो प्रदेश की जनता के बीच में ये मैसेज चला गया है कि कांग्रेस पार्टी ही इन नगरों के विकास करने के लिए कर संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, भ्रष्टाचार का आलम रहता है, किसी तरीके से कोई वादों के ऊपर खरी नहीं उतरती है, जनता से जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते हैं और उसके बाद में सत्ता से चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो हमारी सरकार की, मुख्यमंत्री जी की जो पारदर्शिता है कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वादे हमने किए थे, इन सब चीज़ों का कार्यकर्ताओं के बीच में संदेश देने के लिए हम सब लोग ये प्रचार सामग्री और सारी चीज़ें भेज रहे हैं। कृषि से जुड़ी बात है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रदेश कांग्रेस ने सामग्री जारी की है निकाय चुनाव। देखिए, निश्चित रूप से कार्यकर्ता के बीच में संदेश जाना चाहिए कि हमारी पार्टी ने हमें जब सिंबल दिया है तो हमारी सुध ली है, और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक अपील जाती है तो उसका एक अलग मैसेज जाता है कि हमको याद किया गया है, कार्यकर्ता को याद किया गया है कि वो सरकार के साथ, पार्टी के साथ खड़ा हो और पार्टी को चुनाव जिताए। तो निश्चित रूप से ये प्रयोग होते रहने चाहिए और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है इससे कि हाँ, मुझे याद किया गया, मुझे मास्क दिया गया, मुझे अपील दिया गया। स्टिकर भी हैं इसमें, गाड़ियों के लगाएंगे स्टिकर, जिससे कार्यकर्ता का मनोबल ऊपर होगा, ऊंचा होगा और उससे पार्टी को लाभ मिलेगा। 3 एग्रीकल्चर जो कानून है केंद्र वाले, उनको लेकर के रात को कैबिनेट की बैठक हुई है और आप भी यहाँ पर कानून लाने जा रहे हैं। जरा स्पष्ट रूप से जनता को बता दीजिए आप करने क्या जा रहे हैं। एमएसपी लागू रहेगी, मंडियों का क्या होगा, किस तरह के संशोधित कानून लेके आएंगे आप? देखिए, जो 3 कानून पारित कराए हैं केंद्र की सरकार ने, वो तीनों के तीनों बड़े उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए, बड़े व्यापारियों को फायदा देने के लिए हैं। इसमें किसान का 1% भी इन तीनों बिलों से, इन अधिनियमों से फायदा होने वाला नहीं है। किसान जब तक इस पूरी बात को समझेगा तब तक कारवा लूट चुका होगा। इसलिए हमने तय किया है, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि पहले भी जब मोदी जी ने आते ही एनडीए 1 में भूमि अधिग्रहण कानून को चेंज करके बड़े उद्योगपतियों को जमीन औने पौने दानों में देने का षड्यंत्र किया था, उसको भी हमने कामयाब नहीं होने दिया था। आज भी इन 3 अधिनियमों के द्वारा जो अडानी, अंबानी और बड़े उद्योगपतियों को किसान की खेती की उपज के ऊपर जो कब्जा कराने जा रही है, उसको कब्जा नहीं होने देंगे। किसान को किसान
रहने देंगे, उसको मजदूर नहीं बनने देंगे। और उसकी कल्याण के लिए जो भी राज्य सरकारें, कांग्रेस नीत राज्य सरकारें हैं, कांग्रेस पार्टी की जहाँ राज्य सरकारें हैं, वहाँ पर हम लोग किसान के साथ खड़े होकर के इन कानूनों को के आधार पर कोई किसान को ठग नहीं ले, उसके साथ अन्याय नहीं कर सके, उसके साथ अत्याचार नहीं कर सके, उसकी खेती की उपज को बर्बाद नहीं कर सके, उसकी आमदनी पे डाका नहीं डाल सके, इन सब चीज़ों के लिए हम कानून लेकर के आएंगे। और जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कैबिनेट ने अधिकृत कर दिया कि वो जो जब चाहें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से बात करके विधानसभा बुला लें और हम लोग दूध का दूध, पानी का पानी, इन्होंने किस प्रकार का षड्यंत्र किया, ये हम इस राजस्थान की विधानसभा के माध्यम से पूरी जनता को, किसान वर्ग को बताना चाहते हैं कि जो मोदी जी, जिसने मुख्यमंत्री रहते हुए यूपीए सरकार से ये कहा था कि केंद्र सरकार किसान की बहबूदी के लिए कानून लेकर के आए और उसमें एमएसपी अनिवार्य करे, वो मोदी जी जब आप देश के प्रधानमंत्री बन गए तो केवल मन की बात और राष्ट्र के नाम संबोधन करके अपना पिंडा नहीं छुड़ा सकते हैं। उनको वो जो तीनों कानून लाए गए हैं उनमें एमएसपी अनिवार्य रूप से लागू होगी, ये उसमें ऐड करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, कानून भी लाएगी और हम इनको गांव, गली, सड़क, वार्ड, मोहल्ला सब जगह बेनकाब करेंगे कि ये लोग बात कुछ करते हैं, काम कुछ करते हैं। वादे जो किए थे वो वादों पे खरे नहीं उतर करके ये मन की बात और राष्ट्र के नाम छदम संबोधन करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आप देखिए, जब कोरोना आया तो ये मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिरा रहे थे और आज जब कोरोना पीक पे आ गया, इसका मिजाज बिगड़ गया, लोग मर रहे हैं, तो आज पूरे प्रदेशों को अपने हाल पे छोड़ दिया गया। उनका जो जीएसटी का पैसा है वो भी केंद्र की सरकार, मोदी सरकार दे नहीं रही है। रात के राष्ट्र के नाम संदेश में केवल ये कहना देश के प्रधानमंत्री का कि अब कोरोना और बढ़ सकता है, ये अभी टला नहीं है, ये संकट बढ़ सकता है, बीमारियां आ सकती हैं। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, आप हाथ जोड़ के निवेदन है कि डिस्कवरी के लिए शूटिंग कराने जा सकते हो, कांग्रेस के और यूपीए सरकार के किए हुए प्रोजेक्टों के उद्घाटन करने में व्यस्त हो सकते हो और मध्य प्रदेश और आदि अन्य स्टेट्स में चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र करके कामयाब हो सकते हो। राजस्थान में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का भयंकर षड्यंत्र रच सकते हो। तो आज इस देश को किसके हवाले आप प्रदेशों को छोड़ रहे हो? इनको क्या आर्थिक पैकेज दे रहे हो? नोट छापने की मशीन आपके पास, रिजर्व बैंक आपके पास, जीएसटी का पूरे स्टेट्स का पैसा आपके पास जा रहा है, तो आप हमको क्या दे रहे हो इस कोरोना से बचाने के लिए? ये आम जनता पूछना चाहती है, हम लोग पूछना चाहते हैं। इसलिए ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। राजस्थान की विधानसभा में जो सत्र आएगा उसमें हम भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार को बेनकाब करेंगे और हम ये भी बताएंगे प्रदेश की जनता को कि जिस प्रदेश की जनता ने 25 सांसद मोदी जी को, भाजपा के 25 में से 25 दिए, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। गंगानगर हनुमानगढ़ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी आए, किसान सवाल करने लगे तो अपने कार्यकर्ताओं से और पुलिस के बचाव करवा करके वो गाड़ी